And we are starting with some breaking news coming in. Another SPMP has now come up with a controversial statement. He now says that the marriage age for women should be 16 years. We listen into what he had to say first. लेडीज़ में फर्टाइल एज जो है वो 16-17 से लेकर 30 साल है। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, ख़ास तौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए, जब आपकी लाइफ अपने आखिरी डिकेड में चल रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हम एक नेचुरल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। हर इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारी औलाद हमारी बुढ़ापे में खिदमत करेगी, लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल में हो या 11वीं क्लास में हो और आप बुढ़ापे से जूझ रहे हो, तो वो साइकिल आपने गड़बड़ कर दी, फिजियोलॉजी गड़बड़ कर दी। तो मैं समझता हूँ एज, बच्चियों की एज जिस वक्त वो मैच्योर हो जाएं और फर्टाइल एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। लेडीज़ में फर्टाइल एज जो है वो 16-17 से लेकर 30 साल है। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, ख़ास तौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए, जब आपकी लाइफ अपने आखिरी डिकेड में चल रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हम एक नेचुरल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। हर इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारी औलाद हमारी बुढ़ापे में खिदमत करेगी, लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल में हो या 11वीं क्लास में हो और आप बुढ़ापे से जूझ रहे हो, तो वो साइकिल आपने गड़बड़ कर दी, फिजियोलॉजी गड़बड़ कर दी। तो मैं समझता हूँ एज, बच्चियों की एज जिस वक्त वो मैच्योर हो जाएं और फर्टाइल एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। सरकार ने जो है कैबिनेट में प्रपोजल क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की उम्र की जा रही है बच्चियों की शादी के लिए। मैं सबसे पहले आपकी राय, उसमें राय तो ली जाएगी, हमारा हाउस के अंदर जो बिल आएगा तो उस पर राय तो होगी। आपकी क्या हमें राय देने का, मैं तो इसके हक में हूँ नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि 18 साल की उम्र रहे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों, क्या कारण? ऐसा इसलिए कि गरीब देश है, अब गरीब देश में बच्चियाँ बहरहाल जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें फिक्र हो जाती है कि हालात को देखते हुए ज़माना जो है वो इतना नाजुक है कि हर एतबार से हर साल अपनी बेटी की इज्जत को महफूज रखना चाहता है, और हमें तौफीक दे अल्लाह ताला कि हम सबकी बेटियों को अपनी बेटी समझें। तो अगर 21 साल की हो जाएंगी शादियों को तो इज्जत महफूज नहीं? तो इसमें नहीं, इसमें परेशानी होगी। किस तरह की? इस तरीके की कि वो गरीब आदमी है, वो जब बच्ची उसके पैदा हो जाती है, जब से ही वो उसके लिए सामान करना शुरू कर देता है, तो वो चाहता है कि 14 साल की जब हो जाए, बालिग हो जाती है, तो मैं उसकी जल्दी शादी कर दूं तो मेरी जिम्मेदारी हल्की हो जाएगी। लड़कियां बंद जाएं? हाँ, बन जाएंगी। वो अपनी उसकी जिम्मेदारी, बहरहाल कोई दूसरे बुरे हालात से बचने के लिए वो ये चाहता। किस तरह की बुरे हालात? मैं समझना चाहता हूँ आपको, किस तरह की बुरे हालात? ये क्यों पूछते, सब जानते हैं, मैं और आप जानते हैं किस तरीके से हालात हो जाते हैं जी। जैसे मैं वही समझना चाहता हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपकी राय, आप सांसद हैं, किस तरह की हालत है, क्या बात? भाई हालत ये है कि जल्दी हो जाएंगे, जल्दी जिम्मेदारी से हम अपनी सुबुकदोश हो जाएंगे, और ये जिम्मेदारी जहाँ बच्ची जाएगी उसके ऊपर आ जाती है। क्या आप मानते हैं लड़कियां एक जिम्मेदारी होती है, बोझ होती है माँ बाप की? जी, बोझ होती है लड़कियां, जिम्मेदारी नहीं। बोझ क्या भाई, लड़की बहरहाल एक बहुत कीमती चीज़ है, और लड़की से इज्जत जुड़ी होती है माँ बाप की, घर वालों की। तो घर वाले ये चाहते हैं कि भाई बाइज्जत तरीके से जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा।
All right, so back-to-back controversial and questionable remarks coming in from SPMPs about the entire marriageable age for girls. This time another SPMP coming out and stating that the marriageable age for women should be 16. Certainly at a time when the centre is making efforts to make sure that there are proposals being made and cleared in the cabinet to bring in uniformity in the marriageable age for men and women. We are seeing such statements coming in from SPMPs as well. And moving on now, Union Minister